हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, है कि नहीं दोस्त। तो चलिए दोस्त, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन इससे पहले आप लोगों को, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पेंडुलम को पढ़ रहे थे। मतलब जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अगला टॉपिक, मतलब पेंडुलम या लोलक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब उसके पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी को प्राप्त किया था। क्या कैसे होता है, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर अधिक होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट करके बता सकता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको दोबारा भी समझा सकते हैं, है ना। तो लेकिन हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, है कि नहीं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखनी है, बिना बोलते हुए भी हमारे आप लोगों को ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो एक कहावत है दोस्त कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदल सकता है। क्या? जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है दोस्त। तो कहने का मतलब है कि आपको पसीने से नहाना है, समझ रहे बात को, पसीने से नहाना, ना कि आपको किससे नहाना है, पानी से। समझ रहे बात को। तो इन बातों को आपको याद रखना है कि पानी से नहा सकते हो तो आप केवल अपना लिबास बदल सकते हो, लेकिन अगर आपने पसीने से नहाया दोस्त तो आप अपना इतिहास बदल सकते हैं, ठीक है। ये कहावत बिल्कुल सत्य है भाई, समझ रहे बात को। चलिए दोस्त, तो हम लोग बिना समय को गुजारे हुए आगे की ओर चलते हैं। और हम लोगों ने पेंडुलम के बारे में पढ़ा था, तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं। पेंडुलम या लोलक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कल। देखिए ज़रा, लोलक के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपका टाइम पीरियड होता है, या जो आपका टाइम पीरियड होता है या आवर्तकाल होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर। हम लोगों ने कल इसके बारे में चर्चाएं की थी। लेंथ पर ये डिपेंड करता है, मतलब पेंडुलम की जो लंबाई होती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका हमने टोटल फार्मूला जो पढ़ा था वो T बराबर होता है 2π√L/g, हमने इसको पढ़ा था। कहने का मतलब है कि इसका फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, किसका, लोलक का। हमने ये भी बताया था कि जो लोलक होता है वो ना तो डिस्टेंस पे कभी भी निर्भर करता है, क्योंकि हमें फार्मूले से देखने को पता चल रहा है कि ना तो डिस्टेंस पे कह सकते डिपेंड करता है, ना ही मास पे डिपेंड करता है। कि उस लोलक का या पेंडुलम का मास क्या है उस पर निर्भर नहीं करता। मास चाहे जितना भी बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लंबाई घटेगी बढ़ेगी तो फिर उसका टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, याद रखना है आपको। जबकि हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि अगर इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आवर्तकाल का जो प्रभाव पड़ेगा वो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात हम करेंगे आज, ठीक। देखिए जरा, अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले से एक चीज देखते हैं, अभी हम लोगों ने कल लेंथ के बारे में बात की थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम पीरियड। जो आपका आवर्तकाल होता है वो किसके क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो आपके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/g के। कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो t को ऐसे लिख सकते हैं कि t 1/√g, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्त कि t और g का मान वो एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। कहने का मतलब अगर t का मान, मतलब जहां पर g का मान बढ़ेगा वहां पर t का मान क्या होगा, घटेगा। याद रखें, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है जहां पर बढ़ेगा वहां पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, घटेगा। और जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा वहां पर टाइम पीरियड का मान अधिक होगा। बस इन बातों को आपको याद रखना है, और फंडा इसी पे पूरा का पूरा आज चलेगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो समझिए पहले क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ पर न्यूनतम होता है क्या, और कहाँ पर मैक्सिमम होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसा होता है, उसके बारे में हमने सारी चर्चा की है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसके बारे में जो आपको पॉइंट लिखाने हैं वो पॉइंटों को लिखना है आपको, फिर आगे की ओर चलना है, ठीक दोस्त। चलिए जरा, क्या बात है,
समझे जरा। हमने ये बताया कि जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा वहां पर आवर्तकाल का मान कम होगा। किसका आवर्तकाल का मान कम होगा? तो जो लोलक होगा या पेंडुलम होगा उसके आवर्तकाल का मान कम होगा। अगला पॉइंट ये है कि जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा वहां पर आवर्तकाल का मान अधिक होगा। ठीक, अधिक होगा। इन बातों को आपको याद रखना। समझ में आई बात आपको? कहने का मतलब है कि जहां पर आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा तो वहां पर आवर्तकाल टी का मान आपका अधिक हो जाएगा। ठीक, इन्हीं बातों को हमने अभी पढ़ा और देखा भी फॉर्मूले से। ठीक, ये तो पॉइंट आपको नोट करने के हैं, लेकिन वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो फॉर्मूला है उससे आप समझ सकते हैं जो हमने आपको बताया है कि नहीं। तो पहले इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम आपको आगे कुछ और बताते हैं। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में नोट करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से और फिर हम आगे क्वेश्चन मत कराते हैं। चलिए, हो गया होगा। चले जरा अब क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जरा, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और टाइम पीरियड पे क्या मतलब स्पेस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछता है देखिए जरा। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है दोस्त कि क्वेश्चन क्या है कि यदि पेंडुलम को या लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए, चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है यदि हम पेंडुलम को कहां ले जाते हैं? मून पर लेके जाते। तो अब आपको देखो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर क्या होता है। ये बातें अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझिए बात को। इसने ये कहा है दोस्त कि जो आपकी पृथ्वी पर था पेंडुलम, और फिर हम यहीं पर इसको कहाँ ले गए? मून पर ले गए। तो आप ये देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान जी पर, पृथ्वी पर क्या होता है और चंद्रमा पर क्या होता है। बस इसी बात को आपको देखना और बात बाकी सब बढ़िया है कि नहीं। देखे, हमने ये पढ़ा था कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यदि पृथ्वी पर 6 है तो वो पृथ्वी पर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जहाँ हम लेकर के पहुँचते हैं कहाँ पर? चंद्रमा पर, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 1/6 हो जाता है। होता है कि नहीं? मतलब 1/6 हो जाता है जब हम चंद्रमा पर लेके जाते हैं। मतलब पृथ्वी पर अगर ये 6 है तो चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो जी का मान 1 हो जाएगा। ये बात बताई गई थी। मतलब 1/6 होता है चंद्रमा का जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है चंद्रमा पर। अब आपसे क्वेश्चन वही बोल रहा है कि लोलक को यदि हम चंद्रमा पर ले जाते तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे कि आवर्तकाल का मान क्या होगा भैया? देखो घटा ना, आवर्तकाल का मान क्या हुआ? घट गया। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटा। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटा, देखिए आप, टी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/g के। कहने का मतलब है कि यदि g का मान घटा तो t का मान बढ़ेगा। तो g का मान क्या हुआ आपका? घटा ना, घटा तो क्या हुआ? यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, बात समझ में आई आपको? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो गया। पहले 6 था, अब 1 हो गया तो कम हुआ।
कम हुआ तो फिर आवर्तकाल का मान या टाइम पीरियड का मान क्या हुआ, बढ़ गया। सीधी सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए जरा, और क्या समझना है आपको, ये समझे। कितना बड़ा आप ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। हमें ये तो पता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो पता है ना हमें कि कितना हो जाता है। बस गुरुत्वीय त्वरण का ही मान पे आपको क्या करना है, वहां पर रखना है और आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा। देखो जरा, हमने ये देखा कि पहले गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना था, 1/g था। अब कह रहा है इस g का मान कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। कहने का मतलब है कि पहले यदि 1 था तो अब इस g का मान 1/6 हो जाता है। देखिए जरा, अगर हम इसको देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि 1 इतना था, अब g का मान कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो कहने का मतलब है कि दोस्त ये यहीं रहेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि √6 जो होगा वो गुना हो जाएगा। आवर्तकाल जो होगा वो पहले के अब कह सकते हैं √6 गुना अधिक हो जाएगा। क्या अधिक हो जाएगा, आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, तो √6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, इस बात को आपको समझना है, समझ रहे बात को। तो इन्हीं बातों को तो समझना है और आपको क्या करना, कोई पॉइंट थोड़े ना होते हैं कि नहीं यार हमें याद करें या रटने वाले क्वेश्चन ये नहीं होते। केवल आप फार्मूले समझें और फार्मूले बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हमें पता नहीं होते तो यही दिक्कत देते हैं कि नहीं। तो इनको नोट करें, फिर आगे की ओर चलेंगे। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछता है। आपसे क्वेश्चन कहेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे कहता है, यदि लोलक को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएं, ध्रुव की ओर या इक्वेटर से कहाँ की ओर, पोल की ओर ले जाएं। ध्रुव की ओर जाने पर लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए जरा, अब हम बात करने वाले तो ये थे कि भैया देखो, अब जी के मान को समझो। पहले हमने आपको क्या बताया था, ये अर्थ थी और ये आपका 0 डिग्री पर क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक, इसके बाद में हमने ये बताया था कि ये आपका नॉर्थ वाला पोल है, मतलब नॉर्थ ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। और ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। समझिए बात को आप, बस रटना नहीं आपको। हमने ये बताया था कि अगर विषुवत रेखा से अगर आप ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो फिर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का मान अधिक है तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। और यहाँ पर जो आपका रेडियस होता है वो यहाँ पर न्यूनतम होता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पे अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब आपसे बात वही बोल रहा था कि यदि हम वस्तु को या पेंडुलम को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएं तो देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान तो बढ़ा, जी का मान बढ़ गया। अब आप देखिए, जी का मान बढ़ा तो टी का मान क्या होगा, घटेगा कि नहीं दोस्त, क्योंकि जी का मान बढ़ा तो आवर्तकाल का मान क्या होगा, घटेगा ना। तो आप क्या बता सकते हैं कि इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आपको बताना है कि इसके टाइम पीरियड जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। बस इस बात को ही आपको समझना। अगर आपने गुरुत्वीय त्वरण के मान के बारे में अगर पहले से पढ़ा है तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं दोस्त। तो इन बातों को आप समझते चलें और नोट करते चलें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एक पहला बना, दूसरा बनता है जो आपको नोट करना है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। चले नोट करें जरा। देखिए दोस्त, अब अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। अब क्वेश्चन आपसे ये है, यदि लोलक को या पेंडुलम को
कहाँ से? पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर ले जाते हैं, केंद्र की ओर ले जाते हैं तो लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। समझो दोस्त, हमने इसके बारे में भी कई चर्चाएं की थी आपसे कि जो आवर्तकाल होता है वो सतह पर कितना है, या पृथ्वी के सरफेस पर, या कह सकते हैं सेंटर पर, या स्पेस पे क्या होगा, ये बातें भी हमने की थी कि नहीं? देखिए जरा इसका एक चित्र बताते हैं आपको। हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, मतलब ये पृथ्वी का केंद्र था और ये पृथ्वी की सतह थी और ये आपका अंतरिक्ष था। ठीक, मतलब ये आपका क्या पड़ता है? स्पेस है, और ये सरफेस है पृथ्वी की, और ये क्या है? सेंटर है पृथ्वी का। तो हमने ये बताया था सेंटर पर पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, लेकिन जब आप केंद्र से सतह की ओर चलेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, लेकिन आप सतह से जब केंद्र की ओर चलेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। देखिए आप नीचे की ओर आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, लेकिन जब आप केंद्र से सतह की ओर जाएंगे तो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बढ़ेगा और नीचे की ओर आ रहे हैं तो घटेगा। ठीक, समझ रहे हो इसी बात को? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतह है, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर आ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आप सतह पर थे, सतह से आप कहाँ की ओर गए? नीचे की ओर, तो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हुआ? घटेगा कि नहीं? आप नीचे की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और अगर आप ऊपर की ओर आएंगे तो फिर बढ़ेगा। देखिए आप अंतरिक्ष से कहाँ की ओर चले, अब आप ऊपर की ओर बढ़े। जब आप ऊपर की ओर बढ़े तो देखिए जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। मतलब जब आप अंतरिक्ष से सतह की ओर आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक, बात समझ में आई? अब क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था उसको समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा था भाई कि पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर ले जा रहा है। देखो पृथ्वी की सतह से कहाँ की ओर ले जा रहा है? केंद्र की ओर ले जा रहा। तो जी का मान क्या हुआ? घट गया। जी का मान अगर घटा तो टी का मान क्या होगा? जब जी का मान घटा तो टी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको क्या लिखना था कि पृथ्वी का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपकी जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कम हो रहा है, इसलिए ये आवर्तकाल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए समझते रहिए आपने अगर ये वाले कॉन्सेप्ट समझे हैं गुरुत्वीय त्वरण वाले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने नहीं समझे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली। पर दो ही तो कॉन्सेप्ट थे, एक तो पृथ्वी की आपकी जो इक्वेटर से लेकर के पोल की ओर जाते हैं तब क्या होगा, और फिर आपका ये सरफेस वाला जो बताया गया था सेंटर, ये बताया था। इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, है कि नहीं? तो इन बातों को ही आपको दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन पूछे बहुत जाते हैं क्वेश्चन। तो इसी के बारे में हम लोग और आगे चर्चा करते हैं, पहले इसको नोट कर ले। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता, देखिए आपसे अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा? आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण, तो लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या प्रभाव पड़ेगा आपसे ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो आपकी अर्थ है अगर वो रोटेट करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा, ये टाइम पीरियड पे पूछ रहा। समझिए दोस्त, पहले आप समझिए, हमने इसके एग्जाम्पल आपको कई बताए थे। बताया था कि दो व्यक्ति हैं
और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में हमने फाइटिंग कराई थी। याद हो आपको, ये अमन बताया था और ये कुलदीप बताया था। ये दो व्यक्तियों के बीच में हमने फाइटिंग कराई थी। फाइटिंग के लिए तो बोला था, लेकिन हमने ये कहा था कि अमन से कि आपको क्या करना है, गोल गोल घूमना है, और गोल गोल घूमते हुए अमन से क्या करनी है, फाइटिंग करनी है आपको। तो आप ये बताइए दोस्त, यदि अमन पूरी यहाँ घूमेगा भी और इससे बॉक्सिंग भी करेगा, मतलब फाइटिंग भी करेगा, तो क्या अमन अपनी पूरी ताकत इसके ऊपर लगा पाएगा, कुलदीप के ऊपर? नहीं लगा पाएगा ना। जब पूरी ताकत नहीं लगा पाएगा तो ये जीत ही नहीं पाएगा। मतलब अपनी पूरी एनर्जी जो होगी वो आधी तो बेस्ट हो रही होगी घूमने में, और आधी कहाँ लगा पाएगा, इससे लगा पाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, कुलदीप जीत जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्त कि पृथ्वी अगर घूम रही है तो उसका जी का मान कुछ अलग होगा। लेकिन भाई जी का मान क्या होता है, जी हम किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। मतलब पृथ्वी को या पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति जो होती है ना, या क्षमता जो होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को तो ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब जिस कैपेसिटी से किसी वस्तु को खींचती है अपनी ओर, आकर्षित करती है, उसे ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब ये देखो, क्या इतनी आकर्षण शक्ति से खींच पा रहा था, इसे नहीं खींच पा रहा था। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम ये पृथ्वी घूमना बंद कर दें तो आकर्षण शक्ति अधिक बढ़ जाएगी। तो मतलब ये अगर कुलदीप यहाँ अमन घूमना बंद कर देता तो ये ताकत से लड़ लेता, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देता खींचने में, किसको, कुलदीप को। तो वही कह रहा, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, जब घूमना बंद कर देगी तो ये अपनी क्या होगी, आकर्षण शक्ति अधिक लगाएगी घूमने में। जब आकर्षण शक्ति अधिक लगाएगी तो कहने का मतलब है कि जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक समझ रहे बात को। जब जी का मान बढ़ जाएगा तो टी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टी का मान सीधी सी बात है घट जाएगा। जब जी का मान बढ़ गया तो टी का मान क्या होगा, घट जाएगा। किस कंडीशन में, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब बढ़ेगा। आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड, तब घट जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका आंसर क्या होगा कि आवर्तकाल या टाइम पीरियड घट जाएगा। समझ में आई बात। तो इन बातों को आपको याद रखना और एक एक करके नोट करते हुए चलता। समझ में आ रही बात? तो बस नोट करिए दोस्त और आगे की ओर चलें हम लोग, है कि नहीं। नोट करो पहले इसको। देखिए जरा, अब लोग बात करने वाले हैं अब हम लोग अलग। क्या एक क्वेश्चन और पूछा जाता है उसके बारे में देखिए। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये देखिए। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यदि लोलक को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं, पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, देखिए जरा दोस्त, क्या प्रभाव पड़ेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर आप लेके गए। जब आप पृथ्वी के सेंटर पर लेके गए तो हमने बताया सेंटर पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। आप रखिए, टी का मान आपने क्या किया, लिया, और जी का आपने यही तो पढ़ा था 1/g। अब जब आप जी के मान को शून्य रखेंगे तो 1/0 जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, मतलब इन्फिनाइट होता है। कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ 0 का मान रखेंगे तो टी का मान जो होगा वो अनंत आ जाएगा। मतलब यदि आप लोलक को कहाँ ले जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर ले जाते हैं, तो आपको जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत समय दर्शाएगा। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के केंद्र पर आपका जो लोलक होगा वो काम करेगा ही नहीं। समझ में बात, मतलब इसका जो आवर्तकाल होगा वो अनंत हो जाएगा। आप ये बात बोल सकते हैं, समझ में आई बात। क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, मतलब यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल, वो कितना होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो इतना नोट करें ये क्वेश्चन, फिर इसके बाद में और आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे भाई साहब। इस चैप्टर से ही क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, नोट करें जरा।
चलिए दोस्त, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन और बात करेंगे। देखिए जरा, अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए आपसे कहता है यदि ध्रुव पर रखे हुए लोलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे। देखो दोस्त, हमने सीधा क्वेश्चन आपको ये बताया था और उस समय हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो देखिए, जो ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट किया था, ग्रेविटी चैप्टर, वहाँ पर आप देखिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। हालांकि समझ में तो आएगा क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से ही कि बच्चे को कहीं से भी पढ़ रहा हो अगर उससे समझ में आएगी चीज़ें। देखिए अब हम बात क्या करने वाले हैं, बात ये कर रहा है कि भैया पृथ्वी घूमना बंद कर दे। पृथ्वी घूम रही थी भैया और पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, तो यहां पर एक वस्तु रखी है, ये पिंड रखा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ये ध्रुव पर रखी हुई पेंडुलम के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप पहले जी के मान पर देखिए, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां पर, पोल पर। यह बात समझिए आप। अब अगर हम बात करते तो हमने ये देखा था भैया कि यहां पर त्रिज्या अधिक थी, ठीक, लेकिन यहां पर त्रिज्या का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। जब त्रिज्या का मान 0 हो जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ जाता था। अब समझो, जब इसकी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हुआ, बढ़ गया, कहां पर, यहां पर। लेकिन आप एक बात समझिए, जहां पर रखी हुई वस्तु है उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना पहले होगा, मान के चलिए 10 था, अब अगर पृथ्वी घूमना भी बंद कर दे तो क्या जी का मान बढ़ेगा, आप ये बताइए भैया। अगर इसका जी का मान पहले यहां इतना था तो अभी भी इतना ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर त्रिज्या का मान 0 है, ना वो वस्तु घूम रही है और ना कहीं चल रही थी, वो स्थिर थी एक जगह, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब गुरुत्वीय त्वरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपके जो आवर्तकाल होगा उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखें, मतलब क्या होगा, आवर्तकाल का मान समान रहेगा। समान रहेगा मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बातें आपको याद रखनी, समझ में आई बात, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक दोस्त, तो इतनी बातों को नोट करें और आगे की ओर चलिए। ठीक है दोस्त, तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन आपसे देखिए, अब एक ऐसे क्वेश्चन, आपने लोलक वाली घड़ियां देखी होंगी, देखी है कि नहीं, आपने पेंडुलम वाली जो होती हैं घड़ियों के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। देखिए जरा क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है उसमें, ये बात देखें आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में देखना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है लोलक के या पेंडुलम के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कब। आपसे दे दिया कि सर्दियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्दियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपसे क्वेश्चन दिया है दूसरा, गर्मियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल पर पूछ रहा आपसे। देखो दोस्त, हमने ये पढ़ा था कि जो पेंडुलम होता है वो गर्मियों की बात करें और सर्दियों की बात करें तो इसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये लंबाई की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, अगर लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। समझ में आई बात। अगर आप एक चीज देखिए, अगर सर्दियों में इसकी लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो फिर बढ़ जाएगा। आपने एक चीज तो देखी होगी कि जो गर्मियाँ होती है उस दौरान ऊष्मीय प्रसार होता है, कोई भी चीज़ जो होती है बढ़ जाती है,
बढ़ जाती कि नहीं। जब सर्दियाँ होती है तो वो चीज़ सिकुड़ जाती है, मतलब उसमें ऊष्मीय प्रसार खत्म हो जाता है। तो उस दौरान जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम की लंबाई हल्की सी बढ़ जाती है, कुछ बढ़ती है जो हमें समझ में नहीं आती, हमें दिखती नहीं, मतलब इतनी बढ़ती है। जब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्त, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई का मान बढ़ रहा। कब बढ़ रहा, गर्मियों में बढ़ रहा, जब ये ऊष्मीय प्रसार हो रहा। तो कह सकते हैं कि आवर्तकाल बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, तो गर्मियों में आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई का मान बढ़ जाता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है दोस्त, सर्दियों में देखो, इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में घड़ी की सुइयां क्या होती है, घड़ी की सुइयां या घड़ी की सुई सुस्त हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। सुस्त का मतलब होता है कि धीमे चलने लगती हैं। नहीं कहते यार बहुत बड़ा दिन हो रहा, गर्मियों में नहीं कहने लगते बहुत बड़ा दिन हो गया यार, अभी तक नहीं आगे बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि आपकी जो सुई है ना, उसकी लंबाई जो है पेंडुलम की वो बढ़ गई है। गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, मतलब सुई की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए घड़ियां क्या होती है, सुस्त हो जाती हैं। जब सुस्त हो जाती हैं तो आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। अब हम सर्दियों में क्या देखते हैं कि आवर्तकाल का मान क्या होता है, या लंबाई का मान कम हो जाता है। मतलब जो क्या है, जब आवर्तकाल लंबाई का मान कम हो गया, जब लंबाई का मान कम हुआ तो आवर्तकाल क्या हो गया, आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि गर्मियों में यार बहुत जल्दी जल्दी सुई चल रही, समय ही नहीं पता चलता कि कब दिन हो जाता कब रात हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई का मान या लेंथ का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखें दोस्त, सर्दियों में जब आपकी लंबाई का मान कम हो जाएगा तो आवर्तकाल का मान भी कम हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि आवर्तकाल का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर्दियों में लंबाई कम हो जाती है, इसलिए आवर्तकाल का मान भी कम हो जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि सर्दियों में घड़ी की जो सुइयां होती हैं, घड़ी की सुइयां तेज चलने लगती हैं। क्या है, तेज चलने लगती हैं। क्यों तेज चलने लगती हैं, उसका आप रीज़न समझ गए होंगे, क्योंकि लंबाई कम होगी। जब लंबाई कम होगी तो वो घड़ी की सुइयां क्या होगी, तेज तेज चलने लगेगी। समझ में आई बात, तो इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त, इसको भी नोट करें जल्दी से। देखिए ज़रा, हम लोग अगले की बात करते हैं। आज हम लोग पेंडुलम को ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद में बढ़ेंगे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि जो आपका यदि लोलक को उपग्रह पर ले जाया जाए, उपग्रह पर ले जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए जरा। आप जी के मान को देखिए पहले, उपग्रह पर क्या प्रभाव पड़ता है। सॉरी। अब क्या है, हम ये देखते हैं कि उपग्रह पर जब हम ले जाते हैं तो उपग्रह पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। याद रखें, जब उपग्रह पर जी का मान शून्य होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम उपग्रह पर लोलक को ले जाएंगे, या कोई भी लोलक घड़ी है, लोलक घड़ी को अगर हम ले जाएंगे तो उस लोलक घड़ी का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखें, हमने अभी पढ़ा था कि टी जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जी के। जब आप जी का मान शून्य रखेंगे, 0/1 होगा तो क्या होगा, अनंत आएगा। कहने का मतलब है कि उस घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा, अनंत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उपग्रह में घड़ियां काम नहीं करती हैं। क्या है, उपग्रह में घड़ियां काम नहीं करती हैं। समझ में आई बात। जो पेंडुलम घड़ी होती है वो वहां पर उपग्रह में काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक घड़ी लेकर के जाएं आप, उपग्रह पर जा रहे हैं सैटेलाइट पे, तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए जरा, आपके बारे में हम लोग बात करते हैं सेकंड लोलक के बारे में।
ठीक, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सेकंड लोलक के बारे में। देखिए जरा, आपसे क्वेश्चन कहता है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो हम लोग सीधा लिख देते हैं कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में देखिए। हम लोग बात ये है कि जो लोलक होता है, लोलक की लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं। कितनी, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। जब हम 1 मीटर मान लेते हैं तो हम लोगों ने टी बराबर पढ़ा होता है कि 2 पाई √L/g पढ़ा होता है। ठीक, और जी का मान हम लोग कितना मानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। अब देखिए जरा, हम लोग बात रखेंगे यहाँ पर, जब हमने टी बराबर रखा यहाँ पर, और सेकंड लोलक की लंबाई जो होती है वो 1 मीटर होती है कंफर्म, तभी आपका टाइम पीरियड 2 सेकंड निकल के आता है। अब देखिए 2 लिखा, और इसका पाई का मान क्या होता है कि 3 कितना रख देते हैं हम लोग, 3.4 रख देते हैं। ठीक, जब हम लोग यहाँ बात करते हैं, लंबाई का मान हमने कितना रखा, 1 रख दिया, और आपकी जी का मान 9.8 रख दिया। अब देखिए जरा, 3 × 9 मतलब 3 का अगर आप क्या निकालेंगे, √ निकालेंगे 9 का, तो 3 निकल करके आएगा, और यहाँ 8 को लेंगे तो आप लगभग में 2 आ जाता है, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट में हम लोग इसे काट देते हैं और टी बराबर क्या आ जाता है, 2 सेकंड आ जाता है। कहने का मतलब है कि जो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 2 सेकंड होता है। वो यहीं से निकल के आता है, जिसको हम मान के चलते हैं। ठीक, तो दोस्त आज के लिए हम लोग इतनी चीज़ें रखेंगे, लेकिन फिर कल आगे अगला टॉपिक को लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोगों को तब तक क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।